हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न की। आपके वर्ग 3 सीटेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आप सबको पता है, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस की बात करते हैं और पूरी ये जो सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पिछले सेशंस नहीं देखें तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट को मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है, विद्यार्थी मिशन। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 6 सेशंस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक पिछले सेशंस नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, जिन पर आपको अपनी पकड़ और अच्छी बनानी है। और अगर आपने बुक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो बुक्स वाली वीडियोज़ देख लीजिए। अगर आपको कोई भी बुक उनमें से लग रहा है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उस बुक से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ का क्या होता है? ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। MA/CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड माइंड्स 3 कॉम्पोनेंट्स। देखो, अगर आपने फ्रॉइड की थ्योरी नहीं देखी है तो देखो, जिसमें ईगो इज सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बात करी है। ये क्या क्या करते हैं, कब ये एक्टिव होते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द चिल्ड्रन इज नॉट एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है, वीकेस्ट ऐसा नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कराने में। नेक्स्ट है यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन हेल्प हिम टू फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ। हु सेड दिस? तो देखो, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने आपको कल JB वॉटसन का बताया था कि 1 दर्जन बच्चे मुझे ला कर दे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, सिपाही, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए। गैलीलियो ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। पर्सनल फैक्टर की बात की है तो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, लेकिन टीचर पर्सनैलिटी पर्सनल फैक्टर नहीं है। पर्सनल फैक्टर मतलब जो आपसे रिलेटेड हो। ठीक है, टीचर्स पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू टीचर। आपसे भी है, बट इन तीनों ऑप्शंस में, इन 4 ऑप्शंस में मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एबिलिटी, ये तीनों बहुत ज़्यादा आपके खुद के हैं और टीचर पर्सनैलिटी इज नॉट एज मच एज कंपेयर टू ऑल ऑफ 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है एज पर थॉमसन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि टीचिंग इज़ द टास्क ऑफ अ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द। क्यों किया जाता है? ये सब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग 3 में स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करें तो प्रिपेयर कीजिए। विजुअल लर्नर्स लर्न बेटर बाय वॉचिंग। बिल्कुल, जो बच्चा देखकर अच्छे से सीखता है उसे विजुअल लर्नर बोलते हैं। विजुअल लर्नर टेक कॉपीज नोट्स। बिल्कुल सही। तो बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है। नॉट, ठीक है। दे विजुअल लर्नर के बारे में देखो, एक ही सेशन मतलब एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन ही विजुअल लर्नर से पूछ लिए। ऑडियो लर्नर से भी पूछ सकते हैं, काइनेस्थेटिक से भी पूछ सकते हैं। दे आर बेनिफिटेड बाय इल्यूस्ट्रेशन एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। दे आर यूजुअली नॉट नीट एंड क्लीन। ऐसा कुछ नहीं है कि विजुअल लर्नर है तो भाई वो नीट एंड क्लीन नहीं होंगे। अब चूंकि हमसे नॉट पूछा गया था तो ओनली सेकेंड ऑप्शन पर लगाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एज सजेस्टेड बाय थर्स्टन। अगर आपने थर्स्टन की वीडियो नहीं देखी तो देखिए, उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की है। तो यहाँ पर ये एटीट्यूड के बारे में इन्होंने बात नहीं कही। ठीक है, नॉट पूछा था। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न थ्रू, किसके थ्रू सीखता है? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू और सोशल पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है द नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड इनेबल्स अस टू इकोनॉमाइज आवर एफर्ट्स एंड मैक्सिमाइज
क्या मैक्सिमाइज करता है, विभिन्न प्रकार की जो अभी क्षमताओं के बारे में ज्ञान अपनी मेहनत को कम करने और डैश को अधिगम करने में सक्षम बनाता है, तो लर्निंग को, ठीक है, लर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैचुरेशन इज रिलेटेड टू, मैचुरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट अटैम्प्ट ऑफ कंसेप्चुलाइज IQ के इंटेलिजेंस के बारे में ये सब किसने बताया था, तो ये अल्फ्रेड बिने ने बताया था। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको लर्न होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एवरी वन हैज़ हिज और ओन लर्निंग वे ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। पर्सन शुड फॉलो अदर्स वे ऑफ लर्निंग, नो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है, क्योंकि यहाँ पर नॉट दिया था, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए लास्ट है, बिने सजेस्टेड हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ या हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो 4 था। कौन कौन से थे, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। मुझे ये पता है कि आप लोग का टाइम अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको केवल 15 से 20 दिन है, फेस्टिव सीज़न है, तो बहुत सारा टाइम यहाँ निकल जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपके जल्दी जल्दी सेशंस बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दूँ। और सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए जो लोग वर्क 3 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।